एक बुक में समझिए कि पूरा जीके जीएस को कवर किया गया है, साइंस के पोर्शन को भी कवर किया गया है, विविध है, खेलकूद है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है। तो मतलब लेकिन हाँ यही है कि डीपली समझ में नहीं आता। अगर कोई नया स्टूडेंट सिर्फ ये बुक पर निर्भर रहता है और सोचता है कि हम इसको पढ़ करके समझ जाएंगे, तो एक तो सीरियली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। जब आप बुक पढ़ने के लिए कोई आपको सजेस्ट करता होगा कि 5 से लेकर के 11 तक का, 12 तक का, 10 तक का, 8 तक का था, और मेरे पास तो मतलब हमेशा इसको हम अपडेट भी करते रहते हैं क्योंकि हमें जरूरत होता है। जैसे कुछ पार्ट जो अच्छे हैं उसे पढ़ते हैं हम और वो अपडेट करने हैं, पुराने हैं जो भी हैं। तो लूसेंट बुक का आपको क्या करना चाहिए, आप लोग गलती कहाँ कर देते हैं इसको पढ़ने में, मतलब जब मन किया जहां मन किया इसको पढ़ लिए, कभी कोई रूटीन नहीं है इसको पढ़ने का, क्योंकि ऐसा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास तथा फेमस बुक के बारे में। इसका नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, लूसेंट जीके का बुक, जो मार्केट में आता है, जो आप लोग जरूर पढ़ते होंगे। और आप ही नहीं, आपके साथ साथ जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले 90% से ज्यादा छात्र के रूप में आपको पढ़ा मिल जाएगा। ये अलग बात है कि उसे पढ़ना छोड़ दिए हो, उन्हें हार्ड लगता हो, उन्हें समझ में नहीं आता हो, लेकिन पढ़ा आपको जरूर मिल जाएगा लूसेंट बुक, और नाम भी वो जरूर जानते होंगे इस बुक का। और ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ बुक है मार्केट में जीके का, और भी बहुत सारे बुक हैं। तो इसी पर हम बात करने वाले हैं कि इसमें क्या मेरिट है और क्या डिमेरिट, मतलब इसमें क्या खूबी है और क्या इसकी बुराई है इस बुक की, वो भी हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आप में बहुत सारे लोग जो तैयारी करते हैं उनको पता नहीं होता है कि कौन सा बुक मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, ये लूसेंट का बुक मेरे लिए ज्यादा अच्छा है कि नहीं, और इसमें क्या बेस्ट पार्ट दिए गए हैं वो भी आपको हम बताने। संबंधित हम लोग ये भी देखेंगे कि उसमें कौन कौन से सारे सब्जेक्ट को दिया गया है, उसके बाद उसका बेस्ट पार्ट कौन सा है, मतलब क्या आप लोग को पढ़ना चाहिए, क्या ज्यादा फायदा उठाना चाहिए आप लोग को लूसेंट से। उसके बाद बात करेंगे आपका ये लूसेंट आपके किस एग्जाम में फायदा कर सकता है, कौन कौन से बड़े एग्जाम और कौन से छोटे एग्जाम में भी लूसेंट का मतलब बहुत ज्यादा रोल होता है, उसको भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये बेस्ड ऑन एनसीईआरटी होता है, मतलब कि एनसीईआरटी पे ये आधारित होता है। इसका मतलब क्या होता है, क्या फायदा आपको मिलता है जब आप लूसेंट का बुक पढ़ते हैं और एनसीईआरटी का बुक नहीं पढ़ते हैं तब, ठीक है। ये सबसे संबंधित हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम पहला कारण पे चर्चा करने वाले हैं कि क्यों ये बुक इतना फेमस है। आप लोग नहीं जानते होंगे तो जरूर इसका रिप्लाई करिएगा नीचे में, अगर समझते होंगे इस बात को तब, कि क्यों ये इतना बुक फेमस है, क्यों इतना पॉपुलर है, क्यों सब लोगों के पास ये मिलता है। तो हमें तो सबसे पहला रीजन यही लगता है इसका फेमस होने का, कि हमारे भैया इसे पढ़ के गए थे और उनका जॉब हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन उनके रूम में पड़ा हुआ था, इसीलिए हम भी उन्हें देख के जीके का तैयारी हम लूसेंट बुक से ही कर रहे हैं। सबसे पहला रीजन जो हमें लगता है, ये मैक्सिमम छात्र के साथ ऐसा होता होगा, क्योंकि हम इसे महसूस किए हैं तब आपको ये बात बता रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप जरूर नीचे कमेंट सबसे पहले कर दें, उसके बाद इस वीडियो को देखें कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि मेरे भैया इसको छोड़ के चल गए थे, भैया के दोस्त के रूम में हम देखे थे, बहुत सारे भैया के रूम में हम देखे, इसलिए हम भी जाके परचेज कर लिए। मतलब वो परचेज करने के रीजन मतलब यही था कि मेरे भैया चाहे कोई भी मेरे रिलेटिव दोस्त वगैरह के पास था तो हमें भी वो सजेस्ट किया तो हम परचेज कर लिए, ये होता है। ऐसा नहीं, बहुत कम ऐसे छात्र होते हैं जो खुद से मुआयना करते हैं कौन सा किताब बेहतर है, उसके बाद हम उसे परचेज करके पढ़ेंगे क्योंकि मेरे लिए वो अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कोई भाषा आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। बुक का हर एक बुक का लिखने का शैली अपना अलग अलग होता है, तो वो शैली आपको पसंद आ रहा है ये आप पे डिपेंड करता है। मतलब कि लूसेंट का जो शैली है लिखने का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, वो आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, याद हो रहा है, उसको समझ में आ रहा है, ये चीज आप पे डिपेंड करेगा। सबका अलग अलग होता है, तो आप अपने से भी सोच सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर ले इस लूसेंट बुक का, तो आपको हम परिचय सबसे पहले करवा देते हैं लूसेंट बुक का, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो लूसेंट को नहीं भी जान रहे होंगे अभी तक कि लूसेंट बुक दिखाए नहीं। तो सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि लूसेंट का बुक ये है आपका, और ये लूसेंट का बुक आप लोग जानते होंगे, देखे जरूर होंगे मार्केट में, आगे से ऐसा पीछे से ऐसा इसका रिव्यू है। तो ये जो लूसेंट का बुक है अभी ऐसा आ रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं आता, 2-3 साल पहले ऐसा नहीं था, वो छोटा वाला ही चलता था मार्केट में। आप लोग के पास होगा भी अभी तक, अगर आप पुराने से इसको पढ़ते होंगे और बहुत दिन से जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे तो आपके पास जरूर ये बुक होगा। तो ये बुक भी बहुत सारे लोग हम देखे हैं कि अभी भी इसको फॉलो करते रहते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो उनको थोड़ा सा बदल लेना चाहिए, अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बुक आया है इसमें बहुत सारी त्रुटियां जो पब्लिकेशन के द्वारा उस समय की गई होगी उसको सुधार दिया जाता है इसमें, ठीक है। ये बड़े वाले बुक में और भी बहुत सारी गलतियों को भी सुधारा जाता है और अपडेट किया जाता है। बहुत सारा डाटा जो होता है ना, डाटा अपडेट कर दिया जाता है पब्लिकेशन के द्वारा, राइटर के द्वारा। तो आप लोग को थोड़ा सा फायदा उसका उठाना चाहिए। अगर ये पढ़ते हैं तो इससे भी उतना दिक्कत, उतना फर्क नहीं पड़ता है अगर आप बहुत डीपली जाते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा डीपली जाना होता है और भी पढ़ना होता है। हम बहुत सारे बुक को फॉलो करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि इस बुक को जो है अपडेट करके रखें। इसलिए मेरे पास देख सकते हैं आप बहुत सारा बुक है लूसेंट का, ये भी है, और भी बहुत सारा बुक रखा हुआ, छोटा वाला ही 4-5 रखा हुआ है मेरे पास, क्योंकि जब भी अपडेट होता है मतलब हर साल इसको ले लेते हैं हम, जब भी नया आता है। कुछ डाटा जो होते हैं जरूरी हो जाता है पढ़ना, ठीक है।
तो ये रहा आप लोग का लूसेंट का बुक। और इस लूसेंट बुक का अगर हम बात कर ले तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सीरियली मिल जाएंगे, जो भी नए छात्र हैं वो भी ध्यान से देखेंगे, मतलब कि आप लोग को समझ में अगर नहीं आ रहा है, कंपटीशन में आए हैं, जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं, लूसेंट बुक से पढ़ना चाहते हैं, यही बुक आपके पास है, एग्जाम करीब है तो आपको पढ़ना चाहिए। ऐसे बहुत सारे तरीका हम बताएंगे इसमें और बहुत चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो बुक है ना, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट को दिया गया है, इससे आप फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले इतिहास दिया गया है। आप सबसे पहले अगर देखते हैं विषय सूची में जाकर के इसका, तो इतिहास का वर्णन ही किया गया है। सबसे पहले इतिहास को प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास में बांटा गया है, जो कि अपने वीडियो में पढ़ा रहे हैं, मतलब यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं इसमें हम पढ़ा भी रहे हैं, प्राचीन इतिहास को शुरू कर चुके हैं। तो आप देख भी सकते हैं वहां से भी जाके, मतलब इस बुक पे भी आधारित है और बहुत सारे बुक का निचोड़ आपको वहाँ पे मिल जाने वाला है। ठीक है, उसका लिंक हम देंगे और बहुत सारे वीडियो का लिंक हम अंत में देने वाले हैं। तो हिस्ट्री मतलब कि इतिहास को सबसे पहले रखा गया है। उसके बाद ज्योग्राफी पे चर्चा किया गया है, तो ज्योग्राफी को भी बहुत अच्छे से दिया गया है, इसमें काफी अच्छा से दिया गया है। फिर इकोनॉमिक्स को दिया गया, फिर पॉलिटी को दिया गया। तो ये सीरियली इसमें दिया गया है, आप जब पढ़ते आगे चलते जाते हैं तो आपको समझ में आते जाएगा। ठीक है, फिर अगर साइंस का हम बात कर लें, साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे फिजिक्स को दिया गया है, केमिस्ट्री को दिया गया है, बायो को दिया है सीरियली। उसके बाद अगर देखते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें दिया गया है, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी यहाँ पे दिया गया है, विविध को दिया गया है, उसके बाद खेल कूद कंप्यूटर को दिया गया है। इस पूरे बुक में इतने सारे सब्जेक्ट पर चर्चा किया गया है। ठीक है, तो इसका फायदा कैसे उठाना है आपको क्या अच्छा लगता है इसमें पढ़ना, आप भी नीचे कमेंट कर दीजिए कि हमें कौन सा पार्ट इसका अच्छा लगता है। ऐसे हम अपने तरफ से आपको हम बेस्ट पार्ट बताने वाले हैं कि मतलब इसका बेस्ट पार्ट कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है इसमें पढ़ने में। सभी लोग, मैक्सिमम लोग इसीलिए लूसेंट को लेते हैं, मतलब सिर्फ वही पार्ट पढ़ने के लिए लूसेंट को लेते हैं। तो चलिए उसको हम देखते हैं। सबसे पहले में आपका आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री काफी अच्छे से दिया गया है इसमें, अब उतना भी नहीं। देखिए अगर हम बात कर लें इस बुक की मोटाई का, तो कितना मोटा ये बुक है, बहुत पतला बुक है, उतना ही मोटा नहीं, नॉर्मल। एक बुक में समझिए कि पूरा जीके जीएस को कवर किया गया है, साइंस के पोर्शन को भी कवर किया गया है, विविध है, खेलकूद है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है। तो मतलब बहुत ज़्यादा मोटा ये बुक होना चाहिए था अगर इसमें डीपली नॉलेज आपको चाहिए था तब। लेकिन हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम पेजेस दिए गए हैं। लेकिन इसमें एक बात है ना कि कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा नहीं दिया गया है, लेकिन जो दिया गया है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए दिया गया है। क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। इतना मोटा आप बुक पढ़ रहे हैं, उसे क्वेश्चन मात्र 2 ही अगर बन रहे हैं तो आपका बेकार हो जाता है पढ़ना, तो तब आप यहां से पढ़ सकते हैं। हाँ, आप जब बात कर लेते हैं एग्जाम का कि कौन से एग्जाम में एक काम करता है आपका, तो स्टेट पीसीएस का अगर आप एग्जाम देते हैं तो यहाँ पे आपका जरूरत होता है। पीटी में मेंस इससे कभी नहीं निकल पाएगा आप लोग का, और पीटी में भी मतलब सिर्फ इस बुक पर आप आधारित रहिएगा तो आप लोग का नहीं निकल पाएगा। लेकिन हाँ, बहुत हेल्प ये करता है, चाहे वो कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, मतलब कि जिससे एसडीओ वीडियो वगैरह बनते हैं, सीओ वगैरह बनते हैं, उसमें क्या होता है, इस बुक का थोड़ा सा रोल होता है। बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग नहीं भी पढ़ते हैं, बहुत लोग नहीं फॉलो करते हैं। और भी बहुत सारे बुक है ना मार्केट में, ऐसा थोड़ी है कि सबसे अच्छा सबसे बेहतर यही है जीके जिसका इसमें जो संकलन किया गया है, ऐसा किसी बुक में नहीं किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो बुक पढ़ने में अच्छा लगता है उसको आप जरूर फॉलो करिए। तो स्टेट पीसीएस का एग्जाम कर लें, उसके बाद स्टेट दरोगा पुलिस का जो एग्जाम होता है बहुत सारे स्टेट में, जैसे बिहार, झारखंड, उसके बाद देख लेंगे आप हरियाणा में हो गया, यूपी में हो गया, तो सभी स्टेट में दरोगा और पुलिस का जो एग्जाम होता है उसमें काफी हेल्पफुल करता है। दरोगा में अगर हम बिहार का ही बात कर लें तो बिहार दरोगा में बहुत अच्छे मार्क्स जो है लूसेंट से देखे जाते हैं, डायरेक्ट कुछ आता है। अब इसके लिए आप अगर कहें कि एनसीईआरटी को हमें फॉलो करना चाहिए, उतना मोटा मोटा बुक अलग अलग पढ़ना चाहिए, मतलब सोचिए कि इतना पतला ये बुक है, ठीक है, इसका हिस्ट्री अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं डीपली जाके तो इतना मोटा 3 बुक आपको आएगा, एक आधुनिक का, एक मध्यकालीन का, एक प्राचीन का, अलग अलग बुक आएगा, उसको पढ़िएगा तब जाके हिस्ट्री खत्म होगा। और पूरे तीनों हिस्ट्री को इसमें मात्र कुछ पेजेज में खत्म कर दिए गए। तो ये थोड़ा सा खूबी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब सब चीज छांट के दिया गया, ऐसा नहीं है, ठीक ठाक दिया गया। आपको एग्जाम में प्रश्न देखे जा सकते हैं इससे, लेकिन हाँ यही है कि डीपली समझ में नहीं आता। अगर कोई नया स्टूडेंट सिर्फ ये बुक पर निर्भर रहता है और सोचता है कि हम इसको पढ़ करके समझ जाएंगे, तो एक तो सीरियली पढ़ता नहीं है, जहां तहां से पढ़ता है, और ये भी सोचता है कि इसको पढ़ कर हम समझ जाएंगे, तो वो नहीं हो पाता थोड़ा सा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु पे चर्चा किया गया है। और थोड़ा सा इस बुक की खूबी की भी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे और बात कर लेते हैं कि दरोगा पुलिस का जो एग्जाम हो गया, एसएससी में देखेंगे एमटीएस से लेकर के सीजीएल लेवल तक के एग्जाम, मतलब जो भी लोअर से ऊपर तक के एग्जाम में अगर जीके का सवाल आता है तो आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको फायदे हो जाएंगे, लड़ जाएंगे, ठीक है। फिर रेलवे में देखेंगे तो ऑल एग्जाम में ये फायदा नहीं करता। ऑल एग्जाम कहने का मतलब अगर आप एनटीपीसी दे रहे हैं, ग्रुप डी दे रहे हैं, तब तो ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आप टेक्निकल एग्जाम दे रहे हैं रेलवे में, मतलब कि टेक्नीशियन का एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे ड्राइवर का दे रहे हैं, एएलपी का दे रहे हैं, तब आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है इस बुक को पढ़ने में, क्योंकि वहाँ पे साइंस का महत्व ज़्यादा, और साइंस में भी न्यूमेरिकल का महत्व ज़्यादा मिलता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, इससे क्वेश्चन दिए नहीं गए हैं। तो इसका एक साइंस पोर्सन है, वो थोड़ा सा हेल्प कर जाता है आप लोग को। तो लूसेंट जो है इसका हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं, उस पर हम अलग वीडियो ला देंगे, ठीक है। तो रेलवे में आप कह सकते हैं एनटीपीसी ग्रुप डी में काफी काम देगा आपको।
फिर देखेंगे हम लोग कि जीके जीएस कंपटीशन में, सभी जीके जीएस कंपटीशन मतलब कि जितने भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, जो भी आप फेस करते हैं जनरल कंपटीशन जिसमें जीके जीएस उसमें सिलेबस में ऐड होता है, वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए कि इस बुक को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने क्षमता के अनुसार। मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि आप और ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो दूसरा बुक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारा सब अच्छा ही दिया गया और किसी बुक में अच्छा नहीं है। आप टेस्ट करके देखिए, सही बुक आपको अच्छे ही लगेंगे। लिखने का थोड़ा शैली इसमें क्या खूबी है ना कि इसका मतलब एक तो प्रिंटिंग थोड़ा सा बेहतर लगता है, बहुत बार इसको देख चुके हैं, ये बेहतर लगता है इसमें, कितना बार हम इसको देखे हैं कि लगता है कि मतलब बुक बैठ गया है। उसके बाद देखेंगे कि इसमें प्रिंटिंग थोड़ा सा अच्छा किया गया है, रेड किया गया है, ब्लू ब्लैक करके इसको सजाया गया है। जैसे नोट पॉइंट आप जब देखेंगे अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनके वर्णित विषय, तो थोड़ा सा रेड करके इसको अलग से दे दिया गया है, तो ये भी अच्छा लगता है देखने में। तो सर पढ़ने में नोट टाइप का एक कह सकते हैं हैंड नोट का काम करता है लूसेंट बुक। मतलब लगता है कि हाथ का नोट है, हम कभी भी इसको उठा कर पढ़ते हैं। और ऐसा आप लोग भी गौर करते होंगे जब मतलब कहीं रहते होंगे हॉस्टल लॉज वगैरह में, तो वहाँ से जब घर जाते होंगे तो आपको जब समझ में नहीं आता है कौन सा किताब हम लेके जाएं, तो आप लूसेंट जरूर लेके आते होंगे कि नहीं लूसेंट लेके चलो, इसमें सब पढ़ लेंगे, जैसे तैसे दिया हुआ अच्छा दिया हुआ अच्छा लगता है पढ़ने में। तो यही खूबी है इसकी कि मतलब इतना अच्छा से ये आकर्षित करता है ध्यान आपका कि आपको पढ़ने का हमेशा मन करता है। आप इसका कोई भी पेज उठा के जब पलट देते हैं और वहीं से पढ़ना शुरू करते हैं तो वो भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ देखिए जैसे हम पलटे तो मिला हमको संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब इसके बारे में पढ़ लीजिए, लेकिन ये कमी मानी जाती है, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, आपको सीरियली पढ़ना चाहिए, वो हम बता भी चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का कि किसी भी जीके जीएस जनरल कंपटीशन में आप लोग को काम देगा। और भैया जो आपको बताए हैं खराब बुक नहीं बताए हैं, अच्छा ही बुक है, लेकिन अपने अनुसार भी आप टेस्ट करिए बुक का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेस्ट पार्ट का, तो बेस्ट पार्ट आपको हम बता दिए कि इसमें क्या क्या दिया गया है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी को भी अच्छा से इसमें दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे बायोलॉजी को भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से सजाया गया है। साइंस में अगर हम देखेंगे तो सबसे अच्छा आपको इसमें बायोलॉजी देखने के लिए मिलेगा। और अगर हम बात कर लें खेलकूद का, तो खेलकूद से तो उतने प्रश्न अब देखे नहीं जाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर का बात करें तो कंप्यूटर में बहुत ही बेसिक नॉलेज दिया गया है। अगर किसी एग्जाम में कंप्यूटर से प्रश्न आते हैं तो आपको यहाँ से बहुत ही कम चांस है, बहुत ही बेसिक नॉलेज दिया गया है, वो आपको इंपॉर्टेंट मतलब जरूरत नहीं होगा। तो बेस्ट पार्ट में आपने क्या देखा कि इसका हिस्ट्री आप लोग जरूर पढ़िए, हिस्ट्री बहुत लोग पढ़ते हैं, इससे हिस्ट्री बहुत अच्छा से दिया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको लड़ता है। ज्योग्राफी भी बहुत ही अच्छे से दिया गया है, इसमें बहुत सारे टॉपिक ज्योग्राफी के जो मेन होते हैं, पहाड़ पर्वत धरना जलधारा मतलब झरना, तो ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हिट करके उसमें क्वेश्चन को सजाया गया है। क्वेश्चन आपको जरूर लग जाएगा उससे, ठीक है, पढ़ने से। तो ये आपको नोट भी करते चलना है, सारी बातें जो हम बोल रहे हैं ये आपको सिर्फ सुनना नहीं है, सुनिएगा भुला जाइएगा, 1-2-3 बार वीडियो भी देख लीजिएगा फिर भी भुला जाइएगा। तो थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा इसको कि हिस्ट्री हमको जरूर पढ़ना है, ज्योग्राफी हमको जरूर पढ़ना है, पॉलिटी को भी हमें देखना है, संविधान काफी अच्छे से इसमें दिया गया है, बहुत सारे अच्छे। लेकिन हाँ, इकोनॉमिक्स तो आप लोग पढ़ते नहीं है, किसी को पढ़ने में मजा आता नहीं है, और इकोनॉमिक्स को भी इसमें अच्छे सजाया गया, ये इकोनॉमिक्स को इसमें से अच्छे सजाया नहीं गया। ठीक है, इकोनॉमिक्स थोड़ा और जरूरत है इसको निखार करने का, मतलब इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा और इसको जरूरत है, ईजी भाषा यूज करने, काफी कठिन शब्द को, काफी कठिन लैंग्वेज को जो है यूज कर दिया गया है इसके इकोनॉमिक्स पार्ट में, जो कि समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। बिना मास्टर से पढ़े हुए आप इस बुक से नहीं पढ़ पाएंगे, याद नहीं हो पाएगा, ये भी चीज़ है। तो इकोनॉमिक्स को थोड़ा आप किसी और बुक से या कभी फाउंडेशन कोर्स लेकर के इसको पढ़िएगा तब समझ में आएगा। फिर हम फिजिक्स देख लेते हैं। नॉर्मल अगर हम बात कर लेते हैं कि फिजिक्स अगर नॉर्मल तरीका में देखेंगे तो अच्छा से दिया गया है, बल की परिभाषा, गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा, न्यूटन का नियम, ये सब बेहतर दिया गया है, लेकिन उतना अच्छा से आप नहीं कह सकते कि इसमें फिजिक्स दिया गया है। केमिस्ट्री का भी वही हाल है। लेकिन हाँ, बायोलॉजी में जब आप जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग को क्या मतलब होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन हमें लड़ने चाहिए, क्वेश्चन जहाँ से आ रहा है वो पार्ट हम जरूर पढ़ेंगे, चाहे कहीं से भी मिल जाए। तो बायोलॉजी इसमें अच्छा से दिया गया है। ठीक है, खेलकूद नहीं दिया गया अच्छा से, कंप्यूटर नहीं दिया गया। तो ये सभी जो हम बताए ये सभी बेस्ट पार्ट में आपके आते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि एनसीईआरटी का मतलब क्या होता है, कि बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। जब आप बुक पढ़ने के लिए कोई आपको सजेस्ट करता होगा कि 5 से लेकर के 11 तक का, 12 तक का, 10 तक का, 8 तक का आप जीके जीएस के लिए मतलब एनसीईआरटी को फॉलो कर लें, इतिहास के लिए एनसीईआरटी को फॉलो कर लें, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी को फॉलो, तो उतना समय किसी के पास नहीं रहता और उतना पेशेंस भी नहीं रहता है कि वो एक एग्जाम के लिए उतना सारा बुक पढ़ रहा है। वो तभी होता है जब वो यूपीएससी का तैयारी करता है, और नहीं तो वो कम से कम मतलब पीसीएस का तैयारी करता है, स्टेट पीसीएस का, तब वो कर सकता है अगर चाहे तो। लेकिन दरोगा का तैयारी, पुलिस का तैयारी, सचिवालय का तैयारी, उसके बाद आप कर सकते हैं टीचर वगैरह का तैयारी, टीचर वगैरह भी बहुत सारा हेल्प करता है ये लूसेंट बुक, तो टीचर का तैयारी तो नहीं वो पढ़ सकता है एनसीईआरटी। तो उसी के लिए ये एनसीईआरटी से निकाले गए तथ्य हैं जो कि मतलब इंपॉर्टेंट करके निकाला गया है। मतलब कि कह सकते हैं कि उसमें से जो अच्छे पार्ट हैं, जो ये राइटर को लगा है कि वो पार्ट जो है इसमें दिया जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पैटर्न, एग्जाम में क्वेश्चन जो है उसी से आता है, तब वो यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। एग्जाम को देख करके ये बुक बनाया गया, मतलब आप ये कह सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको यहाँ से मिल जाते हैं, इसलिए ये बुक ज़्यादा फेमस है मार्केट में। ठीक है,
तो ये भी हो गया कि एनसीईआरटी पर बेस्ड इसीलिए है क्योंकि उसी में से निकाला गया, ऐसा नहीं कि अपना मन से बनाया गया है, और कोई बुक ऐसा नहीं कि अपना मन से बनाया था, लेकिन हाँ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। कोई भी तथ्य यहाँ पे आपको अगर कन्फ्यूजन होते हैं तो वो आप एनसीईआरटी से मिला सकते हैं, सेम मिल जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें त्रुटि अभी भी नहीं है, कहीं कहीं है, एक दो त्रुटियां मिल जाती है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा बात है कि हर साल पब्लिकेशन के द्वारा ध्यान दिया जाता है इस पर, इसकी सभी त्रुटियों को देखा जाता है। इसमें ईमेल नंबर भी दिया जाता है, फोन नंबर भी दिया जाता है। आपको अगर लगता है कि इसमें गलती दिया गया तो आप फोन करके बोल दीजिए, वो अगला साल जो किताब आएगा वो सुधर करके आ जाएगा। तो ये सब अच्छा है, मतलब अपडेट होते रहता है, जो स्टूडेंट अगले बार में पढ़ेंगे उनको अच्छा मिलेगा अगर अभी गलती है तब। और बहुत सारे चीज़ को मतलब कि इसमें डाटा भी वगैरह हो गया, जैसे भूगोल में देखते होंगे आप, जो ये जनगणना पढ़ना होगा आपको, फिर आप इसमें इकोनॉमिक्स में देखेंगे बहुत सारा योजनाएं आपको पढ़नी होगी, मतलब अपडेट करके। तो वो क्या होता है कि वहाँ पे अपडेट जब हो जाएगा तो आपका डाटा बेहतर हो जाता है, याद करने में अच्छा होता है। तो आप लोग को जरूरत नहीं है, आप लोग अगर सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हिस्ट्री तो किसी बुक में बदलेगा नहीं, चाहे इसमें है महाराणा प्रताप वही रहेंगे, उनका कहानी भी वही रहेगा, अकबर भी वही रहेगा, बाबर भी वही रहेगा। फिर ज्योग्राफी अगर पढ़ना चाहते हैं वो भी सही है, पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं फिर भी कोई बुक ले लीजिए, सही है, मतलब अगर ओल्ड वर्जन भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बायोलॉजी भी वही रहेगा। तो यहाँ पे विविध, अगर विविध का हम बात कर लेते हैं तो विविध में भी कुछ ऐड किया जाता है पब्लिकेशन के द्वारा हर साल, लेकिन विविध में क्या होता है, विविध को बहुत ही अच्छे से दिया गया है इस बुक में, हम देखें खुद खास करके। तो विविध अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट से पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लग जाएंगे। विविध काफी लंबा चौड़ा भी दिया गया, बहुत पेजेज में कवर किया गया और अच्छे से दिया गया विविध को, ठीक है। तो ये रहा आपका बेस्ट पार्ट जो कि लूसेंट। अब आप लोग के मन में एक सवाल भी आ रहा हो कि अब इतना बता ही दिए तो एक पढ़ने का तरीका भी हमें बता दीजिए, अगर हम नए स्टूडेंट हैं। तो अगर आप लोग नए स्टूडेंट हैं या पुराने हैं, मतलब 2-3 बार आप इसे पढ़ भी लिए हैं, फिर नहीं याद हुआ, फिर से पढ़ना चाहते हैं, या आप नए नए कंपटीशन में आए हैं, आज पहली बार बुक को परचेज किए, तो कैसे पढ़ना चाहिए। तो सभी का पढ़ने का तरीका अपना अपना अलग अलग होता है, लेकिन आप लोग को एक रूल फॉलो करना चाहिए कभी भी, अगर आप नए हैं पुराने हैं जो भी हैं। तो लूसेंट बुक का आपको क्या करना चाहिए, आप लोग गलती कहाँ कर देते हैं इसको पढ़ने में, मतलब जब मन किया जहां मन किया इसको पढ़ लिए, कभी कोई रूटीन नहीं है इसको पढ़ने का, क्योंकि ऐसा मतलब कॉमन बुक होता है, जब नहीं मन लग रहा है तब लोग लूसेंट को उठाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं, ऊपर में से कहीं से खोले और पढ़ना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं होगा, नॉलेज तो होगा ही, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगी, आपको भरोसा अपने आप पर नहीं होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कहाँ पे मेरा छूट रहा है, कल परसों हो के आपको याद नहीं रहेगा कि हम पढ़े क्या थे। तो ऐसे में नॉलेज जो है स्टोर नहीं हो पाता है, वो खत्म हो जाता है। तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं से नहीं, आपको इसमें सीरियली पढ़ना चाहिए, मतलब एक रूप से। अगर आप सोचते हैं कि कोई भी विषय आप एक उठा लीजिए कि हिस्ट्री हमें पढ़ना है, या उठा लीजिए आपको बायोलॉजी हमें पढ़ना है, तो सिर्फ 10 दिन तक बायोलॉजी को ही पढ़ लिए, 20 दिन तक बायोलॉजी को ही पढ़िए, ध्यान से पढ़िए उसको, उसके हर एक पॉइंट को पढ़िए, नोट बनाते चलिए, मतलब ऐसा पढ़िए ना कि उसको फिर दोबारा पढ़ने का जरूरत ना पड़े। तब देखिए बहुत दिन थोड़ा सा लगेगा, ऐसा नहीं कि 20 दिन में आपका लूसेंट खत्म हो जाएगा। ऐसा बहुत सी जगह सुनते होंगे आप लोग कि 20 दिन में 25 दिन में हम खत्म कर लेते हैं लूसेंट को, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पहले से बहुत दिन लगा चुके होते हैं, तब वो 20 दिन में हो सकता है खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप लोग नए हैं या पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन ढंग से, तो आपको समय जरूर लगेगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल जाएगा, फिर आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर इसको पढ़ने के बाद आप कहीं क्लास भी लेते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आने वाला है। नए स्टूडेंट को खास करके हम सलाह देना चाहते हैं कि हिस्ट्री अगर पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी 2 सब्जेक्ट आप उठा लीजिए, उसको 20 दिन तक पढ़िए, एकदम सीरियली पढ़िए, ये नहीं कि उसमें भी जहाँ तहाँ से पढ़ रहे हैं। प्राचीन इतिहास उठाए हैं तो प्राचीन को एकदम सीरियली पढ़ रहे हैं। अगर मेरा वीडियोस देखना चाहते हैं तो डाला गया है यूट्यूब पे, अब अगर आप नए हैं तो जुड़े रहिए, इसमें वीडियोस जो आएगा आपको मिल जाएगा, पहले भी डाला गया है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, फिर भी आपको मिल जाएगा। वो लगातार वहाँ भी पढ़िए और किताब में भी पढ़िए, फिर देखिए तो कैसे आपको याद नहीं होता है। आखिर किताब ही है और उसमें लिखी गई सारे बातें किसी आदमी के द्वारा लिखा गया है और लोग उसे याद करते भी हैं, तो आपको भी जरूर होगा। ये किताब हो, कोई किताब हो, इतिहास सब में सेम है, ज्योग्राफी सब में सेम है, पॉलिटी सब में सेम है। तो आपको क्या करना है कि सीरियली पढ़ना है, जहाँ तहाँ से तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ना, सीरियली पढ़ना है और समय देना है। ये नहीं कि समय देना है आज उठाएं तो कल भी उसी को उठाना है। होता क्या है इसमें कि आज जो हम पढ़ लिए सब्जेक्ट ना, जो टॉपिक हम पढ़ लिए, कल उठाए तो फिर मन किया नहीं ये तो कल हम पढ़ ही लिए थे, अब कुछ अलग पढ़ते हैं। समझ में सब कुछ आएगा आपको, हम पहले ही बता दिए कि लूसेंट में आप कोई भी पन्ना निकालिएगा आपको लगेगा कि कितना अच्छा तो दिया गया, इसको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। लेकिन आप उस समय गलती क्या करते हैं कि नोट्स भी नहीं बनाते हैं और उसको सिर्फ रीडिंग के तौर पर पढ़ते हैं, कुछ बातें याद रहती है और फिर कई दिन बाद वो आप बातें आपके मतलब दिमाग से अपने आप निकल जाती है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। नए पुराने कोई भी है सीरियली पढ़िएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं और भी बेहतरीन तरीका हम पढ़ने का बता दें कि कैसे इसको पढ़ा जाना चाहिए, तो हम बताए हैं, अपने चैनल पर ही बताए हैं, जिसे करीब करीब 17.5 लाख लोग ने उसको फॉलो किया है, मतलब पसंद किया है, देखा है उसे। उस वीडियो को हम बनाए हैं, लूसेंट पे एक हम और वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक अभी हम देते हैं। वो देखने के बाद आपको पढ़ने का तरीका के लिए पूछना नहीं पड़ेगा, मतलब एक होल पैकेज आपको लूसेंट से हम देने वाले हैं। हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि हम लूसेंट पे
बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं, क्राउन पे भी बना चुके हैं, मतलब वीडियो तो हम बनाते रहते हैं। और भी जो बुक आता है सब बुक के बारे में आपको बताते हैं कि आपको जो अच्छा लगे आप उसको पढ़िए, उसमें क्या बेस्ट है आपको हम बता ही देते हैं। तो लूसेंट से संबंधित हम ये बता चुके हैं कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ना, खास रूप से बताए हैं कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ना, क्योंकि हिस्ट्री हम चालू किए थे तो सोचे आपको बता देते हैं, आप पढ़ते चलिए साथ में। अभी तक हम और बचा हुआ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबको हम बताएंगे। और एक वीडियो है फुल बनाया हुआ कि लूसेंट को कैसे पढ़ें, मतलब कि क्या पढ़ने का तरीका है। बहुत सारे लोग ने इसको पसंद किया, मतलब नंबर 1 पे चल रहा है यूट्यूब पे अभी वो वीडियो, आपको लिंक हम देते हैं अभी। उसके बाद अगर आप सिर्फ सर्च ही मारेंगे लूसेंट कैसे पढ़ें तो सबसे फर्स्ट में मेरा ही वीडियो आपके पास आने वाला है। उसका लूसेंट का रिवीजन कैसे करें, लूसेंट का और भी वीडियो जाने वाला है, लूसेंट का नोट्स कैसे बनाना चाहिए आपको। तो एक लूसेंट पे, क्योंकि इसका गहन अध्ययन हम किए हैं और भी बुक का किए हैं, तो बारी बारी से देंगे, समय मिलते रहेगा तो आपको हम सभी बुक का मतलब रिव्यू आपको देने वाले हैं। सब बुक संबंधित सब बेस्ट पार्ट को आपको हम बताएंगे, बेस्ट चीज़ को आपको हम बताएंगे। तो ये लूसेंट का है, चाहते हैं कि इसका हम एक बार पूरा कवर कर दें, सभी इंपॉर्टेंट बात को आपको हम बता दें लूसेंट संबंधित, क्योंकि जो भी जनरल कंपटीशन में नए छात्र आते हैं तो उनको कंफ्यूजन नहीं होगा फिर कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। बस उनका ये टेंशन रहे कि कितना हमें करना है, कब करना है, कहाँ करना है, ये टेंशन रहे। कितना कैसे करना है ये टेंशन उनका हम खत्म कर देना चाहते हैं लूसेंट बुक से संबंधित। और भी अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो और भी बहुत सारे बुक को हम रिव्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो ये था आज का जो पार्ट था लूसेंट का था। आप लोग जरूर बताएं कि ये वीडियो को आप लोग किस स्टेट से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि लूसेंट कहाँ कहाँ फेमस है, किस किस स्टेट में फेमस है। तो आप लोग जरूर बताएं। हमें तो ऐसा लगता है कि बिहार में कुछ ज़्यादा ही फेमस है ये बुक, और बिहार में भी है तो कहाँ से है ये भी आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। क्योंकि बिहार में खास करके एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं लूसेंट से, कि बिहार के जो एग्जाम होते हैं ना, बिहार दरोगा के, बिहार पीसीएस के, बिहार पुलिस के, तो इसमें क्या होगा ना कि थोड़ा सा इसका जो दिशा है, डायरेक्शन है, कह सकते हैं कि बिहार के एग्जाम में थोड़ा सा ज़्यादा मैच करता है। जहाँ तक हम फोकस कर पाए हैं वहाँ तक हम बता रहे हैं, क्योंकि इसका राइटर भी जो है तो वो बिहार के ही हैं, तो उनका लिखावट जो है कुछ बिहार की शैली पर ही है। मतलब बिहार में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं दरोगा में, पुलिस में, पीसीएस में, सचिवालय में, बिहार एसएससी में, तो बहुत सारे में देखते हैं आपको वहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं, लड़ते ज़्यादा हैं बिहार के एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग जरूर इसे देखिएगा एक बार जरूर, ठीक है। फिर आप लोग ये जरूर बता दीजिए किस स्टेट से हैं। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो। अगर आप लोग को देखना चाहते हैं आप लोग वो वीडियो कि कैसे लूसेंट को पढ़ना है, जो 17-17.5 लाख लोगों ने देखा है, उसे देखने के लिए यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा। अगर यहाँ पे लिंक नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में सबसे फर्स्ट में उसका लिंक लगाया गया होगा, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके, या आप लोग सर्च भी मार सकते हैं कि लूसेंट कैसे पढ़े, खाली मारिए, मेरा ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलने वाला है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इसको एक लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, ताकि हमें लगे कि बेस्ट आपके पास पहुँच पाया है, आप लोग समझ पाए हैं। और भी ऐसा नहीं कि अंतिम वीडियो है मतलब कि और नहीं बनाएंगे, और भी जो वीडियो होगा आप लोग को बनाते रहेंगे आप लोग, और उसे जरूर आप लोग देखिएगा, क्योंकि मतलब इतना छोटा सा वीडियो उतना भी लंबा भी नहीं होता है कि 1-2 घंटा आपको देखने के लिए बोल रहे हैं। इससे क्या होता है कि समझ बढ़ता है, पढ़ने में मजा आता है और समझ में आता है कि पढ़ना क्या है। जैसे आप लोग को आज सबसे अहम बात जो पता चला कि इसमें क्या हमें सबसे पहले पढ़ना है, कि हमें हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, बायोलॉजी को सबसे पहले कवर कर लेना। बाद में देखेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को पढ़ना है कि नहीं, खेलकूद को पढ़ना है कि नहीं, कंप्यूटर विविध को पढ़ लेना। तो ये सब आपको समझ में आ गया। तो ऐसे है, ऐसे हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ मिलते रहेगा, उसको आप ऑब्जर्व करते रहिए। नोट बनाने का तरीका भी आपको हम बताएंगे, लूसेंट का बेस्ट से बेस्ट तरीका बताएंगे। तो आप लोग इंतजार जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक इसे जरूर कर दीजिए। अगर भूल रहे हैं फिर भी जाकर लाइक कर दीजिए इसको, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जो मतलब नहीं जानते हैं, जिनको नए कंपटीशन में आए हैं, जो लूसेंट के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं, उनको शेयर कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी अंदाज के साथ। और पढ़ाई का वीडियो अगर देखना चाह रहा होगा, मतलब प्राचीन इतिहास का अभी शुरू हुआ है, नया क्लास है, आप लोग यहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं उसको। साथ में लूसेंट पढ़िए या कोई बुक पढ़िए और साथ में वीडियो देखिए, फिर तो आसानी से आप लोग को याद हो जाएगा। वीडियो देख के आप हमें जरूर बताइएगा, कमेंट भी करिएगा कि हम आए हैं तो लूसेंट वाला वीडियो देख के आपके हम वीडियो पे आए, ठीक है, जरूर कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।